हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम 23 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह हर साल 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल 1970 को। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। थीम पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, तो 2023 की थीम है हमारे ग्रह में निवेश, यानी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। दोस्तों यहां पर बात आई है अर्थ की, तो अर्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी हुई है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है, ये लगभग में समय है दोस्तों। पृथ्वी अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। सौरमंडल में पृथ्वी आकार में सबसे बड़े ग्रहों में 5वें स्थान पर है। अंतरिक्ष से नीला दिखाई देने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है समुद्र स्तर से 8,850 मीटर, जो कि पृथ्वी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के उपग्रह को क्या कहते हैं, चंद्रमा। और पृथ्वी में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है अल अजीजिया में, जो कि लीबिया में है, और यहां का टेम्परेचर है 58 डिग्री सेल्सियस। और सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है -89.6 डिग्री सेल्सियस, ये है वोस्तोक स्टेशन अंटार्कटिका में। दोस्तों पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आप देख रहे हैं 23 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के लेक्चर को, तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिन्हा बने हैं। तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अरुण सिन्हा की नियुक्ति NTRO यानी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन में की गई है। NTRO जो है वो भारत में स्थित एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत काम करती है। 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके लिए जिम्मेदार मंत्री कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, जो कि अभी वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी। इसकी मूल एजेंसी क्या है? कैबिनेट सचिवालय। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। न्यूयॉर्क के पहले आश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? रॉबन विल्सन। टाटा इलेक्ट्रॉनिक के CEO और MD कौन बने हैं? रणधीर ठाकुर। LIC के नए मुख्य निवेश अधिकारी कौन बने हैं? रत्नाकर पटनायक। त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अपरेश कुमार सिंह। NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह। NRAI का मतलब है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? सुधा शिव कुमार। एक्सेस सिक्योरिटीज के नए MD और CEO कौन बने हैं? प्रणव हरिदासन। पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? यानी प्रमोशन में दिव्यांग कर्मचारियों को कितने प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा? तो 4% रिजर्वेशन मिलेगा। यह घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। दोस्तों दिव्यांग लोगों के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिव्यांग विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था दिव्यांगों का कल्याण करना और उनके हितों की रक्षा करना। दोस्तों इस प्रकार का कदम उठाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना था। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। राज्यपाल हैं रमेश बैस, जो कि अभी हाल ही में बदले गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र में 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। यह अभी हाल ही में घोषणा की गई है। BD सावरकर की जयंती पर यह दिवस मनाया जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की गई है। महाराष्ट्र राजमार्ग पर दुनिया का पहला
बांस क्रैश बैरियर अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क, जिसका नाम है अनुभूति समावेशी पार्क, तो उसकी अभी हाल ही में आधारशिला रखी है। एकनाथ शिंदे ने यह घोषणा की है कि जय जय महाराष्ट्र माझा महाराष्ट्र का राज्य गीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि 2030 तक जितने भी सरकारी वाहन होंगे वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। तो ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में ई वाहन अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत सभी सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील किया जाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ घोषणा की गई थी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर 3 साल तक टैक्स और पंजीकरण शुल्क में मुक्ति दी गई है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो उस पर 3 साल का जो टैक्स है और जो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है उसमें छूट दी जाएगी। अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्तर प्रदेश में ही निर्मित होता है तो उसमें 5 साल तक की छूट दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट दी जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, नोट कर लीजिएगा। यहां पर बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई राजा गिद्ध के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र अभी हाल ही में स्थापित किया है। यूपी सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करेगी, अभी हाल ही में घोषणा की गई है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया है। दोस्तों अगर हम भारत के प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर गुजरात और 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान किसका है? तो वो है न्यूयॉर्क सिटी का। अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, तो उसका पहला स्थान है और इस रिपोर्ट को जारी किया है कंसल्टेंसी हैनली एंड पार्टनर्स के द्वारा। दूसरा स्थान टोक्यो का है जो कि जापान की कैपिटल है और तीसरा स्थान है वेव एरिया का जो कि अमेरिका का एक शहर है और फिर चौथा स्थान है लंदन का और 5वां स्थान है सिंगापुर का। अगर हम भारतीय शहरों की बात करें तो मुंबई का 21वां स्थान है और दिल्ली का 36वां, बेंगलुरु का 60वां स्थान है, कोलकाता का 63वां और हैदराबाद का 65वां स्थान है। यहां पर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और रैंकिंग की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और रैंकिंग भी डिस्कस करते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं जिनकी संपत्ति है 510 करोड़। दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत 77वें स्थान पर है। भारत सबसे अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश करने वाले देशों में 5वें स्थान पर है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में तिब्बत दुनिया का सबसे कम आजाद देश बना है और 2022 तक भारत में बाघों की संख्या 3167 हो गई है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर बैंकिंग का एग्जाम हो, किसी स्टेट का एग्जाम हो, तो उसके लिए मॉक टेस्ट ऐप पर उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों जो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है ये आपको 2 जगह मिलेगा। एक है टेलीग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दूसरा माध्यम है ऐप का। तो ऐप पर आपको मॉक टेस्ट और जो अन्य पीडीएफ है वो भी मिल जाएंगी और दोस्तों टेलीग्राम पर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कोर्ट नामक आत्मकथा को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है जयदीप मुखर्जी ने। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं जयदीप मुखर्जी, तो उन्होंने क्रॉस कोर्ट नामक अपनी एक नई पुस्तक लिखी है जो कि उनकी आत्मकथा है, तो उसका अभी हाल ही में उन्होंने विमोचन किया है। 2023 की प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं तो वॉर एंड वीमेन पुस्तक लिखी है डॉक्टर M.A. हसन ने। वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा पुस्तक लिखी है अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी ने।
गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक लिखी है पीयूष बाबेले ने। फूलेंगे दार्जिलिंग के लेखक लेखनाथ छेत्री के द्वारा लिखी गई है। एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक लिखी है के.एम. चंद्रशेखर ने। पुरुष टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक कैच लेने वाले विकेट कीपर कौन बने हैं? एम.एस. धोनी। तो दोस्तों एम.एस. धोनी टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक मैच कैच लेने वाले विकेट कीपर बने हैं। उन्होंने टी20 कैरियर में 208 कैच लिए हैं और उन्होंने क्विंटन डिकॉक का जो रिकॉर्ड था वो पीछे छोड़ दिया है। क्विंटन डिकॉक ने अभी तक टी20 क्रिकेट में 207 कैच हासिल किए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं तो अभी हाल ही में डेविड वार्नर आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान बने हैं। कगिसो रबाडा आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। और आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं सैम करन, जिन्हें पंजाब की टीम ने खरीदा था 18.50 करोड़ रुपए में। कौन सा राज्य लगातार चौथे वर्ष मनरेगा के अंतर्गत श्रम दिवस उत्पादन में अव्वल रहा है? आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। तो 2022-23 में राजस्थान में जो मनरेगा योजना है उसके तहत 10,175 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 35.61 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पन्न किए हैं। इसके बाद यानी राजस्थान के बाद तमिलनाडु का स्थान है, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर आंध्र प्रदेश का और फिर दोस्तों बिहार का। ठीक है, मनरेगा स्कीम की बात करें तो इसे बोला जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था। इसके तहत 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? एंजेला मर्केल को प्राप्त हुआ है। तो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल, तो उन्हें जर्मनी के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया है जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमायर ने। जर्मनी की जो चांसलर थी एंजेला मर्केल, वो 2005 से 2021 तक वो जर्मनी की चांसलर रही हैं। चांसलर का मतलब दोस्तों उसी प्रकार का पद जिस प्रकार से हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन काल में 4 कार्यकाल पूरे किए हैं चांसलर के रूप में। 2022 में एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों यहां पर आप जर्मनी की स्थिति देख सकते हैं, यूरोप महाद्वीप में है। बर्लिन इसकी कैपिटल है और इसके पड़ोसी देश हैं नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड। तो इसके ये पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा इसकी सीमा डेनमार्क से भी लगती है। अल्लू रमेश का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक एक्टर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो तेलुगु अभिनेता और कॉमेडियन अल्लू रमेश का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 50 फिल्मों में अभिनय किया हुआ है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो अभिनेत्री उत्तरा वाओकर का निधन हुआ है, बिजनेसमैन केशव महिंद्रा का, थिएटर अभिनेत्री जलावाला वैद्य का निधन हुआ है, क्रिकेटर सलीम दुरानी का निधन हुआ है और इसके अलावा निर्देशक प्रदीप सरकार का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर आज के जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, वायु सेना पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? आशा भोसले जी को। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। मिगुएल डियाज कैनल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? क्यूबा के। किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोच्च कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? कर्नाटक ने। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? डोमिनिक राब। प्रथम वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। HDFC बैंक ने किसे उप प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? कैजाद भरूचा ने। दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है, इसे किसने लॉन्च किया था? स्पेस एक्स ने। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। जैसे आर्टिकल 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। आर्टिकल 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी बताई गई है। अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 52 में
भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये आर्टिकल, तो आप इन्हें नोट कर लें। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे।